या सबसे दुर्लभ कवन शरीर। और क्या पूछ रहे हैं? बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, यह संक्षेप कहूँ विचारी। फिर पूछ रहे हैं संत असंत मरम तुम जानहु, अतिन कर सहज स्वभाव बखानहु। कहूँ कवन यघा परम कराला, कहूँ कवन पूरा विदित विशाला। तात सुनऊं सादर यह प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। हे भाई, धीरज से मन बुद्धि चित्त को एकाग्रचित करके आप सुनो। तो काकभुसुंडी जी महाराज उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। पहला उत्तर दे कि नरतान सामा नहीं कवन उदेहि, अजीव चराचर याचत जेहि। वो कह रहे हैं कि इस नर शरीर के समान इस मृत लोक मंडल में दूसरी शरीर नहीं है। इसी नर शरीर को पाने के लिए चार अचार, जलचर थलचर नभचर नाना जितने जीव हैं सभी इस नर शरीर को पाने के लिए ललायित हैं, उत्सुक हैं कि एक बार हमको मनुष्य शरीर मिल जाए। हे प्रेमी भाई बहनों, क्यों इतना ललायित, क्यों इतना उत्सुक हैं? क्या मकान बनवाने के लिए, या खेत लिखवाने के लिए, या शादी ब्याह करने के लिए, बाल बच्चा पैदा करने के लिए क्यों उत्सुक हैं प्रेमी भाई बहनों? कारण है प्रेमी भाई बहनों, इसी मनुष्य शरीर को महात्माओं ने नर नारायणी देह कहा, और महात्माओं ने कहा इसी में उस नारायण का वास है, और इसी मनुष्य शरीर से उस नारायण को पाया जा सकता है। और कोई ऐसी शरीर नहीं है जिससे उस प्रभु, उस परमात्मा को पाया जा सके। ये प्रेमी भाई बहनों, इस शरीर से हम सब कुछ कर सकते हैं, अपने लोक और परलोक दोनों को बना सकते हैं। इसलिए वो जीव ललायित है। और लिखा साधन धाम, महात्माओं ने कहा ये साधना की धाम है। इसी साधना के शरीर में बैठ करके हम और आप ऐसे महापुरुष से आने नाम की दौलत को लेकर के अपनी जीवात्मा को जगा करके परमात्मा के पास पहुंचा सकते हैं। और कोई ऐसी शरीर नहीं है जिसपे हम परमात्मा के पास जा सकें। लिखा स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, अज्ञान विराग भगति शुभ देनी। ये मनुष्य शरीर स्वर्ग नरक वैकुंठ जाने की ये सीढ़ी है। इसी से होकर के, इसी सीढ़ी पर चढ़ करके मंडल दर मंडल पार करते हुए हम अपने घर जा सकते हैं प्रेमी भाई बहनों। और कोई ऐसी शरीर नहीं है जिससे हम जा सकते हैं। महात्माओं ने फिर कहा सोना रतन धरी भजहि न जे नर, होहि विषया रत मंद मंदुतर। ऐसी नर शरीर को धारण करके प्रेमी भाई बहनों, जो इंसान विषय वासनाओं में अनुरक्त हैं, डूबे हैं प्रेमी भाई बहनों, कांच किरीच बदले तेले ही अकर से डार परस मर खोही। आए प्रेमी भाई बहनों, लोहा से सोना बनाने वाले पारस मणि को फेंक करके हाथ में कांच का टुकड़ा उठा लेते हैं प्रेमी भाई बहनों। लिखा नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, असंत मिलाना सम सुख
कछु नाही। महात्माओं ने कहा दरिद्रता के समान इस दुनिया में कोई दुख नहीं है और संत के मिलने के समान कोई शोक नहीं है। पर उपकार वचन मन काया, असंत स्वभाव सहज खगराया। प्रेमी भाई बहनों, संत जो होते हैं मन से, वचन से, कर्म से, वाणी से जीवों का कल्याण करते हैं, जीवों का भला करते हैं। जो असंत होते हैं प्रेमी भाई बहनों, स्वयं दूसरों को दुख देते हैं और दुख देते हुए स्वयं अपने कष्ट उठाते हैं और कष्ट उठाते हुए प्रेमी भाई बहनों इस मृतलोक मंडल को छोड़ करके सीधे नरकों के तरफ चले जाते हैं। प्रेमी भाई बहनों चले जाते हैं। संतों का जो हृदय होता है, महात्माओं ने कहा संत हृदय जस निर्मल बारी, जीवों को भवसागर पार करने के लिए करते क्या है? संत हृदय जस निर्मल बारी, अबाध्य घाट मनोहर चारी। आने संत घाट लगा बांध देते हैं, घाट पर, घाट आने मंडल का मतलब घाट, घाट दर घाट पार करते हुए संत हमारे आपके कर्मों को काट करके सीधे सतदेश को पहुंचा देते हैं। गुरु कर्म कैसे काटते हैं प्रेमी भाई बहनों? हम लोगों को ये पता नहीं चलता है कि गुरु महाराज हमारे कैसे कर्मों को काट दिए और कैसे हमको सतदेश पहुंचाओगे। देखिए पहले तो ये बात है प्रेमी भाई बहनों कि हम में कोई बल, कोई प्रताप नहीं है कि हम आप भजन करके इस मृतलोक मंडल से निकल चले। नहीं, जब तक गुरु का सहारा नहीं लेंगे, गुरु हाथ नहीं रखेंगे, तब तक हम पार नहीं जा सकते। कैसे गुरु हमारे आपके कर्मों को काटते हैं, सुनिए ध्यान से। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एक बार मध्य प्रदेश में कार्यक्रम कर रहे थे, उनका काफिला चल रहा था। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जैसे आज के दिन कार्यक्रम कर रहे थे और कल जो था कार्यक्रम नहीं था, लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मौज में आकर के जब वही कार्यक्रम को समाप्त किए ते वही कहे कि बच्चा कल का कार्यक्रम आश्रम पर होगा, आश्रम पर होगा। प्रेमी बड़े खुश हुए कि वाह आज भी गुरु महाराज का दर्शन मिला और नामदान मिला, सत्संग मिला। कल भी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का दर्शन मिलेगा, सत्संग मिलेगा। प्रेमी भाई बहनों, कुछ लोग प्रेमी तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के साथ में आश्रम पर चले गए और कुछ लोग घर के जो एक सरुआ आने अकेले थे वो अपने घर चले गए। वो इसलिए गए कि हम चलेंगे, घर का काम काज कर लेंगे, सुबह उठेंगे, नहा धोकर खा पी करके चलेंगे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का सत्संग सुनने के लिए। वो तो चले गए। जब सुबह हुआ प्रेमी भाई बहनों, प्रेमी निकले हर्षो उल्लास के साथ, नहा धो करके खा पी करके। एक प्रेमी जो गुरु का दीवाना था प्रेमी भाई बहनों, जो गुरु के नाम पर कुर्बान था, वो प्रेमी नहाया धोया, कपड़ा पहना और कपड़ा पहन करके निकला और नया नया वस्त्र धारण किया था, निकला और गुरु महाराज का प्रार्थना गुनगुनाते हुए जा रहा था। रास्ते में खुदा न खास्ते मालिक की मौज हुई, ऊपर से हल्की हल्की बारिश होने लगी। हल्की हल्की बारिश होने से जमीन पर फिसलन हो गई प्रेमी भाई बहनों, फिसलन हो गई। वो प्रेमी तो प्रार्थना बोलते हुए गुनगुनाते हुए जा रहा था, लेकिन एकाएक अचानक उसका दाहिना पैर फिसला और धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा। जब वही धरती पर गिरा ते वही प्रेमी भाई बहनों जोर से बोला जय गुरुदेव, जोर से बोला। यहाँ की बात तो यहीं पर छोड़ दीजिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज प्रसन्न मुद्रा में उसी आश्रम पर बैठे हुए थे बेड पर। जे वही ये प्रेमी धरती पर गिरा ते वही जोर से बोला जय गुरुदेव, ते वही
बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने दाहिने पैर को निकाले और जोर से पटके और पटक कर कहे, ले बच्चा तुम्हें साफ कर दिया। आए प्रेमी भाई बहनों, कुछ प्रेमी थे, कहे रे बाबा जी क्या स्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं भाई। तो कुछ लोगों ने कहा यार क्यों टोका टाकी करते हो, महापुरुष मौज में होते हैं, न जाने क्या मौज में है, बाबा जी क्यों टोकते हो, चलो यहाँ से हटो। आए प्रेमी भाई बहनों, अब वहां की बात वहीं छोड़ दीजिए। ये प्रेमी जो गिरा हुआ था सीधा अपने घर को लौटा, वापस गया, वापस घर को गया, अब फिर दूसरा कपड़ा पहना, फिर हर्षोल्लास के साथ प्रार्थना बोलते हुए फिर रास्ता में निकल गया। जहां गिरा हुआ था उससे आगे बढ़ा, थोड़े दूर पर गया और मौज में मस्ती में था, फिर उसका पैर फिसला, फिर धरती पर गिर पड़ा। और जब वही धरती पर गिरा फिर जोर से बोला जय गुरुदेव। आज जब वही जय गुरुदेव जोर से बोला, फिर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने दाहिने पैर को निकाले और जमीन पर जोर से पटके कहे, ले बच्चा तुम्हारे परिवार को साफ कर दिया, तुम्हारे परिवार को साफ कर दिया। फिर वो प्रेमी वहां से वापस लौटा, अब फिर घर गया, फिर तीसरा कपड़ा पहन करके जब निकला तो प्रेमी भाई बहनों सत्संग तो छूट चुका था। अब शाम हो चुकी थी, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, अंधेरी रात है। आने कुछ दूर गया, अंधेरा हो गया, अकेला था, लेकिन एक आदमी एक आया और हाथ में मसाल जलाया और मसाल जला कर कहा, भाई तुमको जहां जाना है चलो वहां तुमको मैं पहुंचा दूं। वो प्रेमी कहा, बड़ा अच्छा हुआ, हम दो हो गए, साथ में चलेंगे। प्रेमी भाई बहनों चलते चलाते वो दोनों लोग आश्रम के गेट पर पहुंचे। जब आश्रम की गेट पर पहुंचे तो जो मसाल वाला था उसी गेट पर खड़ा हो गया और प्रेमी आगे बढ़ गया। जब आगे अंदर बढ़ा तो पीछे लौट करके देख रहा है घूम करके कि वो क्या कर रहे हैं, तो मसाल लेकर उसी गेट पर वो खड़े हैं। उस प्रेमी ने जोर से आवाज दिया, भैया अरे आओ, अरे अब तो सत्संग छूट ही गया, कम से कम आओ, गुरु महाराज का दर्शन तो तुम कर लो, गुरु महाराज का दर्शन कर लो। वो कहा, नहीं भैया मैं तुम्हारे गुरु महाराज के सामने नहीं खड़ा हूँगा। कहा क्यों भाई, अरे ये तो अनामी धाम के महापुरुष सर्वेश्वर स्वामी प्रभु हैं, इनका दर्शन कम से कम कर लो, लाभ हो जाएगा। भैया आओ, ऐसा मत करो, आ जाओ। नहीं, जब वहां से डोला हो तो फिर सीधा लौट करके गेट पर वो सत्संगी प्रेमी आया और आकर के कहा, चलो भैया चलो। तो कहा कि भैया तुम मुझे पहचानते हो मैं कौन हूँ? तू भैया भैया कह रहे हो, मुझे पहचानते हो मैं कौन हूँ? कहा भैया मैं तो नहीं आपको पहचानता हूँ, आप कौन हो? कहा मैं काल हूँ, काल हूँ। जब तुम सत्संग सुनने के लिए अपने घर से निकले पहले तो तुमको रास्ता में मैं ही गिराया था कि तुम अपने गुरु का दर्शन न कर पाओ, न गुरु का संदेश सुन पाओ, सत्संग सुन पाओ, मैं ही गिराया था। लेकिन फिर तू नहीं माना, फिर दूसरा कपड़ा बदल करके आया, तो भी तुमको मैं ही गिराया था कि गुरु का सत्संग न सुन पाओ। जब तीसरी बार तू चला तो हमने एकाएक ये समझ लिया कि इसको वहां तक पहुंचा दूं। जब पहली बार तुमको मैं गिराया तो तुम्हारे गुरु महाराज तुम्हारे जन्म जन्मांतर के कर्मों को जला करके निस्तना नाबूद कर दिए, तुम्हारा कर्म साफ कर दिए। और जब दूसरा बार तुमको गिराया तो तुम्हारे गुरु महाराज तुम्हारे पूरे परिवार के कर्मों को जला करके राख कर दिया। अब की बार इसलिए नहीं गिराया कि अब की बार तुमको गिरा दूंगा तो तुम्हारे पूरे गांव के लोगों के गुरु तुम्हारे कर्मों को साफ कर देंगे, हमारा गांव का गांव, बस्ती का बस्ती उजड़ जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, एक काल का ऐसे हमारे गुरु महाराज हैं, इनको पहचानो प्रेमी भाई बहनों, पहचानो। भाव के भूखे गुरु हैं, रुपए पैसे के भूखे नहीं हैं। भाव, सिर्फ भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही
एक सार है। अब भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सब कुछ भी देता तो कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल देगा तो मुझे स्वीकार है। अटेर भक्ति भाव का करता मुझे लाचार है। और जो गुरु में भाव रखकर लेता है मेरी शरण, उसके और मेरे हृदय का एक रहता तार है। ये प्रेमी भाई बहनों, गुरु को जानिए, गुरु को छोड़ करके कोई नहीं है प्रेमी भाई बहनों। इसलिए गुरु की महिमा गाइए। इस मुख से कैसे गुरु की महिमा गाया जाए प्रेमी भाई बहनों? महात्माओं ने तो लिखा है, अरे कवन मुंह से महिमा राउर गाई न हो, सतलोक के स्वामी। हजार मुंह वाला नाग गाय नाही पावल, ब्रह्मा या विष्णु जी जोगवा रमवल, भोले बाबा सिरवा झुकावे लहो, सतलोकवा के स्वामी। कौने मुंह से महिमा राउर गाई न हो, सतलोकवा के स्वामी। ये प्रेमी भाई बहनों, किस मुख से महिमा गाया जाए? इसलिए ये वक्त प्रेमी भाई बहनों जागने का है, सोने का नहीं। जाग करके अपना काम करने का वक्त है प्रेमी भाई बहनों। कहा महात्माओं ने, ये सोने का वक्त नहीं है। ये बंदा तू जाग जरा। हम आप कितने दिन के इनसे बिछुड़े हैं, न जाने कितने मुद्दत के बिछड़े हैं, कई कल्पांतर के बिछड़े हैं। इसलिए महात्माओं ने कहा है, ये सोने का वक्त नहीं है। ये बंदा तू जाग जरा। जन्म जन्म का बिछुड़ा प्रियतम, इनके संग तू लाग जरा। जन्म जन्मांतर के हम आप बिछुड़ गए हैं, इनके संग तू लाग जरा। दुनिया रंग बिरंगी है, दुनिया रंग बिरंगी है, तो खुद को क्यों उलझाता है? अनास मान माया में फंसकर अपना जान गंवाते हो। हे प्रेमी भाई बहनों, दुनिया एक मुसाफिर खाना, कहाँ पर तेरा ठिकाना है? आखिरकार दुनिया ये मुसाफिर खाना है। कोई आता है, कोई जाता है, कोई आता है, कोई जाता है। दुनिया एक मुसाफिर खाना, कहाँ पर तेरा ठिकाना है? कहाँ संत, कहाँ से आया और कहाँ पर तुमको जाना है? ये महात्माओं ने कहा, बड़ा राज रहस्य का रहस्यमयी ये प्रश्न है प्रेमी भाई बहनों। हम कहाँ से आए हैं? हम कहाँ से आए? हम कहाँ के रहने वाले हैं? कुछ पता हमको आपको है? भूल चुके हैं, कुछ पता नहीं है प्रेमी भाई बहनों। बहुत दूर देश के रहने वाले हम और आप हैं। लिखा, दूर देश से आई तितली, चंचल पंख हिलाती, फूल फूल पर कली कली पर इठलाती ललचाती। आने दूर देश से जीवात्मा रूपी तितली को फंसा करके इस मृतलोक मंडल में लाया गया और यहाँ पर ला करके फंसा दिया गया। कहीं इनकी पूजा, कहीं उनकी पूजा, कहीं इनकी, आने तमाम पूजाओं में प्रेमी भाई बहनों हमको आपको फंसा दिया गया। हम आप आकर के यहाँ फंस गए। निकलने की कोई राह नहीं पा रहे हैं प्रेमी भाई बहनों। अकाल निर्दयता के साथ हमारा आपका यहाँ पर बार बार काटता है और पीटता है, मारता है, सताता है, दुख देता है। आप विचार करिए, एक कांटा गड़ जाता है पैर में प्रेमी भाई बहनों तो कितना पीड़ा होती है, कितना दर्द होता है। आप बताइए, काल प्रतिदिन भुजड़ी भुजड़ी पोटी पोटी काटता है, भुजड़ी भुजड़ी और फिर तुरंत जोड़ देता है। आप बताओ कितनी बड़ी पीड़ा होती होगी प्रेमी भाई बहनों, कितनी बड़ी पीड़ा। इस पीड़ा को महापुरुष, वो सतपुरुष बर्दाश्त नहीं कर पाए प्रेमी भाई बहनों। जब बर्दाश्त नहीं किए तो अपने ही बोध में महापुरुषों को भेजने लगे, महापुरुषों को भेजने लगे। सबसे पहले प्रथम संत सतगुरु इस धराधाम पर हुजूर कबीर साहब जी आए। हुजूर कबीर साहब आए और हुजूर कबीर साहब आए जब कबीर साहब इस धरती पर उनका पदार्पण हुआ मृतलोक मंडल में, प्रेमी भाई बहनों ऊपर काल रास्ता रोकने लगा। कहाँ कहाँ जा रहे हो? जोगजीत नाम से चले, कहाँ जा रहे हो? कहा
मृतलोक मंडल में जा रहे हैं जीवों का काज करने के लिए आए प्रेमी भाई बहनों। आप समझ लीजिए, काल ने कहा अरे बिना हमारे आदेश का हमारे देश में कैसे जा रहे हो या 70 युग सेवा नित किन्ना, एक पग ठाड़ पुरुष चित दिन्ना। 70 युग एक पैर पर खड़ा होकर के हम सतपुरुष भगवान की तपस्या किया, फिर 64 युग सेवा किन्ना, अष्टांगी नारी मोहि दिन्ना, फिर हमने 64 युग सेवा किया। उस मालिक ने हमको दिया और कुछ, और तुम इतना तपस्या करने के बाद हमको हमारे देश से निकालने के लिए आए हुए। प्रेमी भाई बहनों, कबीर साहब से लड़ पड़ा, काल भगवान कबीर साहब से लड़ पड़े। लेकिन कबीर साहब तो स्वयं सतपुरुष के अवतार, आने सतपुरुष का बल और प्रताप लेकर के उतरे हुए थे। प्रेमी भाई बहनों, सतपुरुष ने अपनी पिरहुली बाण को निकाला, शब्द पिरहुली बाण को निकाला और शब्द पिरहुली बाण को तान करके मारा और काल धरती पर गिर पड़ा। जब काल धरती पर गिर पड़ा, जैसे पक्षी बिना पंख का होकर के तिल मिलाती है, और धरती पर जब गिर पड़ा काल, तब हाथ जोड़ा। लेकिन अंदर में अकड़न है, अभी अकड़ रहा है। लेकिन कबीर साहब मार दिए थे, तब लाचार होकर के वो काल ने कहा कि जाओ अपना काम करो, लेकिन आपकी जो बात को सुने उसको ही लेकर के जाना, जबरदस्ती मत लेकर के जाना। हे प्रेमी भाई बहनों, कबीर साहब आए, तमाम संत सतगुरु इस धरा धाम पर आए प्रेमी भाई बहनों। जब हम और आप नहीं गए तो स्वयं अनामी महाप्रभु उस स्थान को छोड़ करके चल दिए अनामी महाप्रभु। जब काल के देश में आए तो काल ने क्या किया, रास्ता को रोका, लेकिन देखा कि ये तो मालिक सर्वेश्वर स्वामी स्वयं अनामी महाप्रभु धरती पर जा रहे हैं। काल आया और काल रास्ता को छोड़ करके घुटना टेक करके कहा, हे सरकार, आपने मुझे राज दिया है और आप चले जाओगे तो हमारा राज उजड़ जाएगा। ऐ प्रेमी भाई बहनों, ये काल कहा, गुरु महाराज से कहा, सरकार वो जीव आपके हैं तो मैं भी आप के हैं, हमारे ऊपर दया करिए। काल ने कहा, हे सरकार, जब मैं कहूंगा तब आप आना, आप दया हमारे ऊपर कीजिए। प्रेमी भाई बहनों, इस विनती को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने स्वीकार कर लिया। गुरु महाराज रुक गए। जब काल जीवों को एकदम फंसा लिया, मांस मछली अंडा दारू शराब में तराबोर कर दिया, तब आदेश दिया, तब वो अनामी महाप्रभु प्रेमी भाई बहनों इस धरा धाम पर उतरे और धरा धाम पर उतर करके सन 52 से सन 2012 तक रेगुलर लगातार संदेश सुनाते रहे। लेकिन क्या कहा जाए, जिनके नसीब में इनका संदेश था प्रेमी भाई बहनों, वो तो उनके संदेश को सुने, जिनके नसीब में उनका संदेश दर्शन नहीं था वो उनके पास नहीं पहुंचे। सुनाते 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 गुरु महाराज जब कुछ बोध किए, सुनते सुनते जीव कुछ समझ गए, तब क्या, अब इतना समझ हो गई कि यही तो हमारे माता पिता हैं। आए प्रेमी भाई बहनों, माता पिता समझ करके परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को जा करके अपने आने गुरु महाराज के चरणों को ऐसे हाथों से पकड़ करके छान लेते हैं और वही कहते हैं, हे सरकार, अब क्यों आए हो? काल इतना कसायपना किया हमारा, हमको इतना जन्म जन्मांतर से सता रहा है, मार रहा है, काट रहा है, अब आप आए हो। गुरु महाराज ने कहा, हाँ बच्चा जब आया है अब चलो। तो जीव रो करके कहता है गुरु महाराज से, अरे कब किया चूका हमारी सतगुरु, कब किया चूका हमारे, मोहे सुधियावत है वो ही दीनावा के, जब हम रहली तुम्हारी, मौज संहारी अलग मोह किन्हा,
देशवा से दिहला निकारी। ये साहब सतगुरु कब की चूक हमारी, जब देश से सरकार आप निकाल देहला तो हम का कैली, रोवत चलली हम तोहरे मुलुकावा से, देशवा विदेशवा मझारी। रोते हुए वहां से मैं चल दिया। बिचवा के लोगवा नगन मोहे देखे दिहल 4 पटदारी। ये सतगुरु कब की चूक हमारी, 4 पर्दा डाल दिए हमारे ऊपर। हे प्रेमी भाई बहनों, सबसे पहले इस सूरत जीवात्मा को कहां पर उतारा गया, ब्रह्म स्थान पर उतारा गया। पहला स्थान, नीचे से पहला दूसरे स्थान पर उतारा गया, आने ब्रह्म स्थान पर। आज जब ब्रह्म स्थान पर इस जीवात्मा को उतारा गया तो वहीं पर 5 तत्वों का पर्दा इस जीवात्मा के ऊपर डाला गया। वो पर्दा कौन है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तत्वों का पर्दा। और 5 तत्वों का पर्दा डाल करके बहुत दिनों तक काल भगवान वहीं पर इस सारी जीवात्माओं को रोके रहे। वहां पर शब्द का पान किया करती थी सूरत जीवात्मा। प्रेमी भाई बहनों, जब सूरत जीवात्मा को काल आने ब्रह्म पद से नीचे उतारा गया, उससे जब नीचे उतारा गया ईश्वर धाम में, तो 9 तत्वों का पर्दा डाला गया। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 9 तत्वों का उतारा गया, आने 9 तत्वों में उतारा गया। उससे भी जब नीचे उतारा गया प्रेमी भाई बहनों, लिंग शरीर में, आने देवी देवताओं के लोक में, वहां पर 17 तत्व का पर्दा डाला गया। 10 इंद्रिय, चतुर्थ अंतःकरण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, आने 17 तत्व में यहाँ पर बंद किया गया। 17 तत्व में बंद किया गया। अब बहुत दिनों तक यहाँ पर रोके रहे। वहां पर भोजन सुगंधी का दिया गया। प्रेमी भाई बहनों, बहुत दिनों के बाद जब उससे नीचे उतारा गया तो 5 तत्व में सबसे मोटी खोल में हम आपे बैठे हैं। लिखा क्षिति जल पावक गगन ईसमीरा, अपंच रचित धम शरीरा। आने 5 तत्व के पर्दा में हमको आपको बंद किया गया। और 5 तत्वों की पर्दा में बंद करके हमको आपको बहुत सताया गया। प्रेमी भाई बहनों, अब बहुत कस करके काल ने बांधा, बहुत कस करके कई बंधन में बांधा। लिखा बधा तू गाढ़े बंधन आन। जीव पहले बधा, कैसे बधा? बधा तू गाढ़े बंधन आन। पहला बंधन लगा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। नाती का जब नाती होवे फिर आगे का कौन हवाल। चलार, पचलार, सतलार, रसरी बांध लिया है तुमको तान। संत रोए दुख देख तुम्हारा, तू माया में रहे भूलान। हम आप तो माया में फंस करके प्रेमी भाई बहनों भूले पड़े हैं, लेकिन संत समझाते हैं। हे प्रेमी भाई बहनों, जबरदस्ती सतगुरु गुरु महाराज ने हमको आपको समझाया। सतगुरु जबरदस्ती दया करते हैं, कृपा करते हैं। लिखा सतगुरु कृपा करहु बरियाई, जबरदस्ती सतगुरु कृपा करहु बरियाई। कुकुर का बहु होई न बछरू, नीचा न तजय नीचाई। सतगुरु कृपा करहु बरियाई, आने जबरदस्ती। कुकुर का बहु होई न बछरू, नीच न तजय निचाई। गिरगिट कितनो सरपट मारी, हाथी नहीं धराई। सतगुरु कृपा करहु बरियाई, जबरदस्ती बरियाई। दुल्हन दास प्रभु आस चरण की, जियत मुअत मुकुताई। सतगुरु कृपा करहु बरियाई, जबरदस्ती। आने जीते जी हमारे आपके ये कर्मों
को काट देते हैं और जब ही जीवात्मा इसमें से बाहर निकलते हैं, ये प्रेमी भाई बहनों, गुरु हमारे भवसागर से पार कर देते हैं। यही गुरु महाराज ने तो कहा था, ए बच्चा, अरे भवसागर भर में नहीं, यह प्रताप हमार निश्चय करके जानिए तुरंत उतारूं पार। आने हमको आपको दृढ़ संकल्पित हो जाना चाहिए कि गुरु जो हमारे हैं इंसान नहीं है, हमको भवसागर से पार करके ही दम लेंगे। जो